नमस्कार दोस्तों, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं अभिषेक सिंह। एससीओ समिट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस लौटे और देश के लिए एक बड़ी जीत भी, क्योंकि इस एससीओ समिट पर पूरा यूरेशिया, पूरा यूरोप नजरें टिकाए बैठा था। वजह थी ट्रंप टैरिफ के जवाब में इस एससीओ समिट में यानी शंघाई समझौते में क्या कुछ होता है। इस शिखर सम्मेलन से सीधे तौर पर बड़े पैमाने पर व्यापार उद्योगों के दम पर बड़ी आबादी को न सिर्फ रोजगार के अवसर दिला रहे बड़े उद्योग से जुड़े हुए देश और साथ ही साथ उद्योग के दम पर अपना नाम दुनिया भर के बड़े व्यापारों में शुमार रखने वाले देशों को खासतौर पर बड़ी चिंता थी, जिसमें कुछ ऐसे छोटे देश हैं जो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं जो पूरी तरह मोनोपोलाइज्ड है, यानी उनकी पूरी मोनोपोली है मार्केट पर। ऐसे में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सम्मेलन से वापस लौटे और इस सम्मेलन में एक बड़ा संदेश भी दिया। जहां अमेरिका को और पाकिस्तान को सीधी चेतावनी थी, वहीं चीन को भी दो टूक जवाब दिया गया। प्रधानमंत्री शिखर सम्मेलन में न सिर्फ शामिल हुए, बल्कि इस एससीओ समिट में द्विपक्षीय वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री ने भारत का रुख बिल्कुल साफ किया। भारत न दबाव सहेगा, न दबाव सहा है और न दबाव में सहकर कोई कदम उठाएगा। व्यापार के दृष्टिकोण से जिस तरह ट्रंप टैरिफ एक बड़ा औद्योगिक और व्यापारिक और वैश्विक स्तर पर रोड़ा बनकर खड़ा था, उसको लेकर भी अमेरिका को भारत की तरफ से दो टूक जवाब दिया गया। इस एससीओ समिट ने भारत ने अपनी व्यक्तित्व, प्रबुद्धता और साथ ही साथ निर्णय लेने की क्षमता को भी जग जाहिर कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस एससीओ समिट में यह साफ संदेश दिया है कि भारत को अलग थलग नहीं किया जा सकता। सीधे तौर पर और आसान शब्दों में कहा जाए तो भारत को अलग थलग करने से सीधे तौर पर मतलब है कि भारत को किसी भी तरह अवॉइड नहीं किया जा सकता। जिस तरह भारत उद्योग के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में और हर एक ट्रेड रूट में भारत एक अहम भूमिका निभा रहा है। ऐसे में बिना भारत को कॉन्फिडेंस में लिए, बिना भारत के साथ परामर्श किए कोई बड़ा कदम इस एससीओ समिट में नहीं उठाया जा सकता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी स्वायत्तता और भारत की प्रभुता को भी साफ तौर पर प्रदर्शित इस एससीओ समिट में किया है और साथ ही साथ बिना किसी दबाव को महसूस करते और कराते हुए ये बात भी एक बड़े कैनवस पर इंटरनेशनली यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बताई है कि भारत किसी के भी दबाव में आकर कुछ नहीं करने वाला और भारत को नजरअंदाज करने की भी भूल ना की जाए। ये वो बातें हैं जो इस एससीओ समिट में अलग अलग बैठकों में निकलकर सामने आई हैं, चाहे चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग हो, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और खासतौर पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत होता है चाइना में और फिर अलग अलग बैठकों में, यानी ये पहला मौका था जब चीन के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री एक साथ वन-ऑन-वन बैठक में शामिल थे। इस बैठक में भारत ने भी अपनी बातें रखी और चीन ने कई सारी बातें व्यापार से जुड़ी हुई, इंटरनेशनल सिक्योरिटी से जुड़ी हुई भारत के समक्ष रखी, जिसके जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो टूक जवाब दिए हैं और इन जवाबों से पूरी दुनिया में एक बड़ा संदेश फैला है कि भारत किसी के भी दबाव में आकर कोई फैसला नहीं लेगा। भारत अपने स्वायत्तता,
देश की जनता, उसके सरोकार और साथ ही साथ चाहे वो उद्योग का क्षेत्र हो या नेशनल और इंटरनेशनल सिक्योरिटी का, भारत अपनी परिस्थिति, अपनी पृष्ठभूमि और अपनी स्वेच्छा के हिसाब से ही फैसले लेगा। सीधे तौर पर कहा जाए तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह भारत और पाकिस्तान में हुए तनाव की स्थिति में, तनावपूर्ण स्थिति खत्म होने का पूरा क्रेडिट कई बार लेते हुए सार्वजनिक मंचों पर नजर आया, और वो इस बात को कहने से नहीं चूके कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत ओजस्वी आदमी। उनके शब्द थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इज अ वेरी टेरिफिक मैन। उन्होंने कहा कि उन्होंने पाकिस्तान और भारत के प्रमुखों से बात करी और उसके बाद ये युद्ध विराम की स्थिति पैदा हुई है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तब भी इस बात का जवाब दिया था सार्वजनिक मंच पर। कानपुर में एक बड़ा कार्यक्रम था और उन्होंने ये कहा कि भारत किसी भी तरह के अंतरराष्ट्रीय दबाव को नहीं सहने वाला, और ये सारी निर्णय भारत ने खुद लिए हैं। किसी भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसी भी हस्तक्षेप को भारत इस मामले में बर्दाश्त नहीं करेगा, खासतौर पर आतंकवाद और आतंकवादियों से जुड़े हुए मामलों में। और वो देश जो आतंकवाद और आतंकवादियों को पाल पोस रहे हैं, उनको शरण दे रहे हैं, उनके खिलाफ भारत का ये रुख ऐसे ही जारी रहने वाला है। भले ही अभी युद्ध विराम की स्थिति हो गई, युद्ध शुरू नहीं हुआ, तनातनी बढ़े हमलों में और युद्ध में बहुत अंतर नहीं था, लेकिन हाँ, उन 2 दिनों के अंदर भारत ने अपनी सैन्य ताकत, अपनी एयर डिफेंस का पूरी दुनिया में लोहा मनवाया। तिनके और धूल की तरह पाकिस्तान के ड्रोन्स और मिसाइली हमलों को निस्तो नाबूद किया, और इतना ही नहीं, एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान के 11 लॉन्च पैड्स को निस्तो नाबूद किया। वो लॉन्च पैड जहां हिजबुल मुजाहिदीन, अलकायदा, लश्कर तैयबा जैसे खतरनाक आतंकी संगठन के मुजाहिदीन पल रहे थे, उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही थी। और इसके बाद इस एससीओ समिट में भारत ने जिस तरह 2 टूक फैसले लिए और 2 टूक वार्ताओं में